students. You all are welcome to my Gyan Guru channel of computer learning. Right now I am going to prepare a video for class 10th, and I hope the very most and minute interesting topic I'm going to start today, right? All the students who are studying in any CBSE affiliated schools all over the India can be benefited with the help of this video. Okay, now you all are welcome once again to my Gyan Guru channel of computer learning. Today's topic is I'm going to describe you the detailed information about the documentation, how the documentation process takes place, and how should we design about it. Okay, in this connection, I am going to show you the first option. The first option is that today we are going to learn about margin. It is well known to us. What is margin? Who can tell me margin? Can anyone confirm me? Sir, margin? Very simple thing. Very simple thing. I have already stated you that the things that I'm going to describe you are very simple. Very simple. Okay. Margin. No one. Okay, now listen to me. Margin किसे कहते हैं? तो margin का मतलब होता है the space left around a document inside which we perform our task. Okay, is called margin. Okay, once again listen to me my dears. मेरी बातों को सभी आदमी ध्यान से सुने. मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि मार्जिन किसे कहते हैं? The space left around a document. Around मतलब चारों तरफ, ठीक है? अर्थात top, bottom, left and right. My dear students, it is well known to you that you also use notebook. Clear है? आप सभी आदमी नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? जब नोटबुक पे आप लिख रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में एक डिफरेंट कलर की लाइनिंग की होती है ना, जिसे आप मार्जिन कहते हैं. ठीक है? वैसे मार्जिन का मतलब होता है हाशिया. मार्जिन का मतलब क्या होता है? हाशिया. तो ये क्या है? एक स्पेस होता है. अभी देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर प्लेस कर रहा हूँ तो आपके सामने एक दिखाई दे रहा होगा कि एक लाइनिंग यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. एक लाइन डिस्प्ले हो रहा है. यू कैन जस्ट सी मैं लाइनिंग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से. ठीक है? अभी मैं यहाँ पे लाइन रख दिया तो ये देखिए टॉप लाइनिंग शो कर रहा है. आपका टॉप मार्जिन शो कर रहा है. यहाँ पे मैंने लाइन पे मैंने रख दिया इस पॉइंटर को. तो आप देखिए सभी आदमी, यहाँ पे आपके लिए लेफ्ट साइड से कुछ स्पेस मेरे डॉक्यूमेंट पे छूट कर आ रहा है, जिसके अंदर हम काम अपना कर रहे हैं. राइट साइड से देखना है तो देख लीजिए, राइट साइड से मार्जिन आपको शो कर रहा होगा. क्लियर? बात में आ रही है? अगर आपको बॉटम की देखनी है तो बॉटम में देखिए, बॉटम में भी देखिए कितने सारे इस पे छूटे हुए हैं. तो मैंने क्या कहा कि मार्जिन किसे कहते हैं? तो मार्जिन इज बेसिकली स्पेस अराउंड अ डॉक्यूमेंट इनसाइड विच वी परफॉर्म आवर टास्क, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? अपने सारे काम को परफॉर्म करते हैं. ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्जिन. ओके, मार्जिन कितने तरह के होते हैं भाई? 4 तरह के होते हैं. क्लियर? तो पहला क्या बताया मैंने? पहला ये कहा लेफ्ट मार्जिन. अब इसका डेफिनेशन आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, वरना है बहुत सिंपल. आपको मैं करके दिखा चुका हूँ. अगर इसमें भी कोई आपको अगर आपत्ति है तो मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन लिखा दूंगा. आई मीन द स्पेस लेफ्ट साइड, द स्पेस लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड. सिंपल है. द स्पेस लेफ्ट फ्रॉम राइट साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड. तो मैंने आपको एक नट सेल में और एकदम ब्रीफ, एकदम शॉर्ट में आपको मैं बता दिया हूँ. द स्पेस
द स्पेस लेफ्ट अराउंड ए डॉक्यूमेंट इनसाइड विच वी परफॉर्म आवर टास्क। क्लियर है? तो दूसरा क्या है हमारा? राइट मार्जिन। क्लियर है? तीसरा क्या है? टॉप मार्जिन। ओके, और चौथा है और लास्ट है हमारा क्या? बॉटम। क्लियर है? बॉटम मार्जिन। हो गया? तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मार्जिन। क्लियर? मैंने कहा ना वेरी माइन्यूट, ये टॉपिक्स बहुत माइन्यूट है, बहुत माइन्यूट कॉन्सेप्ट की है, इसलिए महीने से इसको समझना है, हम लोग को ध्यान से समझना है। और सारी बातें जो प्रैक्टिकली आप करते हैं, जो अपने नोटबुक में आप लिखते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि आप इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन शायद यही मार्जिन था, आप अभी नहीं जान पा रहे थे। ठीक है? तो मैंने क्या कहा? मैंने इसलिए कहा क्या कि आज मैं जो टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है? और हम सबको अच्छे से समझ में आने वाला भी है, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला भी है। जब कभी भी आप एक एप्लीकेशन लिखने जा रहे होते हैं, अगर लेफ्ट साइड से आप मार्जिन न छोड़ते हैं तो एप्लीकेशन देखने में क्लमजी लगता है। क्लमजी मीन्स भद्दा। ठीक है? तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये होता है कि हमारा एप्लीकेशन देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगता। क्लियर है? और जब अट्रैक्टिव नहीं लगता है तो अगले पर्सन जिसको देखना है, उनके माइंड पे एक अच्छा सा इम्प्रेशन नहीं डाल पाता है। ठीक है? क्योंकि हम सभी आदमी जानते हैं कि ये जो होता है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो होना चाहिए वो इम्प्रेसिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड गुड लुकिंग होना चाहिए। ठीक है? तो ये मार्जिन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप ये ना सोचें कि हमारा ये पेज बर्बाद हो रहा है, बल्कि that acts as an ornament of your document। वह आपके डॉक्यूमेंट का ऑर्नामेंट का काम करता है। ऑर्नामेंट का मतलब सब आदमी जानते होंगे ना। तो ऑर्नामेंट का मतलब मैंने क्या बताया? एक वो ज्वेलरी जिसको आप कहते हैं, हमारी माँ बहनें जो पहनती हैं, यूज करती हैं, और तो पहनने के बाद थोड़ा उनके लुक में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है? देखने में काफी अत्यधिक सुंदर लगने लगती हैं उसके बाद। ठीक? वैसे नॉर्मली भी आदमी सुंदर लगता है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन आभूषण के लगने से क्या होता है? उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। उसी तरह मार्जिन के लगने से आपके डॉक्यूमेंटेशन की सुंदरता और बढ़ जाती है। क्लियर है? तो मार्जिन का ध्यान रखें और हम लोग इसका इस्तेमाल करें। ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, मार्जिन पढ़ने के बाद अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, जिससे आप सभी आदमी भली भांति परिचित हैं, और इससे संबंधित मैं थोड़ी सी बात बताने वाला हूं, और बहुत ही सूक्ष्म बात है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज जो मैं अध्ययन करूंगा यह बहुत माइन्यूट बातें हैं, ज़्यादातर लोग इसे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आता भी है, आपके बोर्ड परीक्षा में भी आने वाला है। ठीक है? तो सेकेंड हमारा पॉइंट है इंडेंट। कोई बता सकते हैं कि इंडेंट किसे कहते हैं? ठीक है? कैन एनीवन कंफर्म मी? कैन एनीवन कंफर्म मी इंडेंट? नो वन? शोरित? नहीं, अभी नहीं। रोहित? कैन एनीवन टेल मी? नो प्रॉब्लम मैन। ओके, आयुष? नहीं? ओके, नाउ लुक एट हियर। The space, the distance of text. Very simple. The distance of text from the margin. From the margin. Clear है? The distance of text from the margin is called indent. मैंने क्या कहा कि डिस्टेंस से टेक्स्ट की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडेंट कहते हैं। लुक एट, अब देखिए यहाँ पे मैंने अपने माउस पॉइंटर को रखा है। सभी आदमी ध्यान से देखें, आप लेफ्ट साइड से एक लाइनिंग दिखाई दे रही होगी। ओके, इस लाइनिंग को जरा ध्यान से देखेंगे तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्जिन में जो टी है और इंडेंट में जो आई है, इसे बिल्कुल सटा हुआ है ना, लेकिन टाइप्स ऑफ मार्जिन की दूरी इससे कुछ ज्यादा है ना, मतलब उसका इंडेंट ज्यादा है। सिंपल सी बात है ना? तो इसे मैंने क्या कहा कि इसी को हम लोग कहते हैं इंडेंट। लुक एट, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को ध्यान से देखें, पॉज कर करके देखें। लेफ्ट साइड से अभी एक मार्जिन शो कर रहा हो, एक वर्चुअल लाइन शो कर रहा है।
एक डॉटेड लाइन शो कर रहा है लेफ्ट साइड से आपके डॉक्यूमेंट पे, बी क्लियर अबाउट इट। ओके, मैंने क्या कहा कि मैंने ये कहा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो वर्चुअल लाइन है टी से सटा हुआ है, आई से सटा हुआ है, लेकिन जो नंबर्ड लिस्ट लिखा गया है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, इससे इसकी दूरी कुछ ज्यादा ही है ना, तो उनकी उसका इंडेंट अधिक है, लेकिन इसका इंडेंट 0 है। ठीक है, इस लाइन का इंडेंट के लाइन का मार्जिन से क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, आई मीन 0 कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कि इंडेंट कितने तरह के होते हैं। मैंने कहा ना, ये टॉपिक बहुत माइन्यूट है, बहुत सीरियल है, बहुत सिंपल है, लेकिन न समझने वालों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं और मैक्सिमम लोग इससे ओवरलुक करके चलते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे ग्रामर में भी दिया गया है। ठीक है, ओके, हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, साथ में ग्रामर का भी ज्ञान होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ओके, चलिए इंडेंट। अब इंडेंट कितने तरह के होते हैं? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडेंट। क्लियर है? इंडेंट कितने तरह के होते हैं? तो 4 तरह के होते हैं। ये भी 4 तरह के होते हैं, मार्जिन भी 4 तरह के होते हैं। ओके, पहला है लेफ्ट इंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट इंडेंट का मतलब हुआ कि राइट लेफ्ट साइड से, लेफ्ट मार्जिन से टेक्स्ट की दूरी अधिक होगी। सिंपल है लेफ्ट इंडेंट। तो दूसरा इसका उल्टा क्या होता है? राइट इंडेंट। क्लियर? राइट इंडेंट। ओके, तो तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। और फर्स्ट लाइन का जस्ट उल्टा, जिस तरह लेफ्ट का जस्ट उल्टा राइट होता है, उसी तरह से फर्स्ट लाइन इंडेंट का जस्ट रिवर्स, जस्ट उल्टा क्या होता है? हैंगिंग इंडेंट होता है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट लाइन इंडेंट के बारे में, फर्स्ट लाइन इंडेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हैंगिंग इंडेंट। ओके, clear? Any doubt? Look at here. बात समझ आ रही है? तो मैंने क्या कहा कि ये है हमारा, अब देखिए ध्यान से, कि हैंगिंग इंडेंट। अब ये फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? इसको लेफ्ट इंडेंट तो समझ में आता है और राइट इंडेंट भी समझ में आता है। प्रॉब्लम है कि फर्स्ट लाइन इंडेंट किसे कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको इंडेंट का नोटेशन दिखा रहा हूँ। अब ध्यान से देखेंगे, मैं माउस पॉइंटर प्लेस कर रहा हूँ। लुक एट हेयर, हैंगिंग इंडेंट। क्लियर है? लुक एट हैंगिंग इंडेंट। ये रूलर के ऊपर, लुक एट हेयर, रूलर के ऊपर जो आपके 2 पॉइंटर के शेप में जो मार्क दिख रहे हैं, इसे जरा ध्यान से देखें। जूम योर स्क्रीन प्लीज। आप सभी आदमी अपना स्क्रीन जूम करिए, जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर मैंने प्लेस किया है, देखिए वहां पे नाम दिखा रहा है हैंगिंग इंडेंट। क्या है ये? हैंगिंग इंडेंट। क्लियर? अब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं इधर की तरफ, तो देखेंगे क्या कि जो लाइन यहाँ नीचे जहाँ मेरा कर्सर था, अब इसको पूरे को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, वो आपका गायब हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा कि मेरा यहाँ पे दोनों, देखिए ये है हमारा क्या, फर्स्ट लाइन इंडेंट। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ओके, अब मैं छोड़ने वाला हूँ, मैं माउस पॉइंटर ड्रैग करके मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए क्या हो गया, फर्स्ट लाइन की दूरी बढ़ गई ना भाई। लिसन टू मी मैन, सभी आदमी ध्यान से देखिए। मैंने क्या, ये जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर रखा हुआ है फर्स्ट लाइन इंडेंट है। फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब होता है फर्स्ट लाइन की दूरी मार्जिन से अधिक होगी, फर्स्ट लाइन की दूरी मार्जिन से अधिक होगी, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि द स्पेस लेफ्ट अराउंड ए डॉक्यूमेंट इनसाइड विच वी परफॉर्म आवर टास्क इज कॉल्ड मार्जिन। इसमें पहला लाइन जो लिखा हुआ है उसकी डिस्टेंस मार्जिन से कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ।
मार्जिन मेरा कहाँ पे है, लाइन को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें, लेफ्ट साइड में देखिए, देखिए पॉइंट हेयर, कंसंट्रेट ओवर हेयर, कंसंट्रेट ओवर हेयर। ओके, तो मैंने क्या कहा कि इस लाइन से टेक्स्ट की दूरी क्या है, अधिक है। और याद रखें कि यह टेक्स्ट की दूरी सिर्फ फर्स्ट लाइन के टेक्स्ट की दूरी अधिक है ना, है ना भाई। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, फर्स्ट लाइन इंडेंट। वैसे रूलर के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं नोटेशन बना हुआ है, ये है हमारा क्या, फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्लियर है, इससे हम लोग आसानी से शिफ्ट कर देते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, अब देखिए, अब देखिए दोनों सारे लाइन, सारे डिस्टेंस लेफ्ट साइड से सारे सेंटेंस के डिस्टेंस, टेक्स्ट के जो डिस्टेंस है वह 0 हो गया। आई मीन ये फर्स्ट लाइन इंडेंटर नहीं रहा। ठीक है, क्लियर। ओके, फर्स्ट लाइन इंडेंटर। अब बात आती है हैंगिंग इंडेंट की। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट और यहाँ है मेरा क्या, हैंगिंग इंडेंट। लुक एट हेयर। सभी आदमी ध्यान से देखिए, मैं इसको फिर से करके आपको दिखा देता हूँ, बहुत माइनर चीजें हैं। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट लाइन को मैंने यहाँ छोड़ा, ठीक है, फर्स्ट लाइन को मैंने यहाँ छोड़ा और इसे उठाकर मैंने यहाँ है। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप क्या देख रहे हैं, लुक एट हियर। सभी आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखिए, जहां मैंने इंटर की प्रेस किया है, आई मीन पैराग्राफ की शुरुआत कर दी है। वह लिसन टू मी मैन, अगर आपने मेरा पहला नहीं तीसरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, तीसरा या दूसरा वीडियो आपने अगर नहीं देखा है उसे ध्यान से देखिएगा, उसमें इस बातों को क्लियरली मैंने जिक्र किया है। ठीक है, कि अब देखिए यहाँ से मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो मैंने ये कहा था टेक्स्ट टाइप के कॉन्टेक्स्ट में, मैंने आपको बात बताई थी कि जब हम इंटर की प्रेस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ, मैं पैराग्राफ चेंज कर रहा होता हूँ वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जितनी बार मैंने इंटर की प्रेस किया है उससे ऊपर वाला लाइन फर्स्ट लाइन हो गया और उसके बाद उसका बॉडी पैराग्राफ का क्या हो गया, दूसरे लाइन की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो आपको पहले पैराग्राफ में द स्पेस, दूसरे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, क्योंकि मार्जिन कॉल्ड के बाद मार्जिन मैं इंटर की प्रेस किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ इंडेंट मार्जिन इज कॉल्ड। अब इंडेंट के बाद मैंने यहाँ मार्जिन के बाद मैंने क्या किया, इंटर की प्रेस किया है, तो ये इसका क्या हो गया, ये पैराग्राफ, एक पैराग्राफ हो गया। क्लियर है, ये क्या हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। अगर आपको देखना है कि भाई पैराग्राफ कैसे हुआ तो हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए, देखिए ध्यान से। मैंने आपको वर्ड काउंट बताया था ना, इसके लिए शॉर्टकट की भी लिखाया था आपको, आपको याद होगा। वो कंबाइंड क्लासेस थी जो 9th और 10th दोनों के लिए कॉमन ही था, तो मैंने आपको इसमें लिखाया था। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 13 पैराग्राफ आपने लिख दिया इसमें, लेकिन अगर देखने से ऐसा लगता है क्या, देखने से ऐसा लगता है क्या आपको, नहीं ना लगता है, लेकिन नहीं, जितनी बार मैंने इंटर की प्रेस किया, जितनी बार मैंने इंटर की प्रेस किया, देखिए यहाँ पे 13 पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा हो। जूम योर स्क्रीन प्लीज, जूम योर स्क्रीन प्लीज। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, कहाँ कहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बार इंटर की प्रेस किया यहाँ से, फिर दूसरा मैंने प्रेस किया इस लाइन को लिखने के बाद, मैंने यहाँ से तीसरा मैंने हर एक लाइन को लिखा और वहाँ पे इंटर की प्रेस किया, तो इन नंबर्ड लिस्ट जो लिखा हुआ है, 1 लेफ्ट मार्जिन, पॉइंट नंबर 2 राइट मार्जिन, पॉइंट नंबर 3 टॉप मार्जिन, पॉइंट नंबर 4 बॉटम मार्जिन, तो ये क्या हो गए, 4, तो ये भी हो गए। इस तरह से आप देखेंगे जितनी बार मैंने इंटर की प्रेस किया है मेरे प्यारे शिष्य, आप देखेंगे कि वहां मैंने लाइन चेंज नहीं बल्कि पैराग्राफ बदल डाला है। ठीक है, और वर्ड क्या कहता है, वर्ड प्रोसेसर हमारा ये कहता है कि आप लाइन चेंज करने के लिए कभी इंटर की प्रेस ना करिए। ठीक है, आप जब भी चेंज करेंगे तो पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, लाइन तो मैं ऑटोमेटिकली चेंज करते रहता हूँ, इसलिए आपको इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी आप देखिए कि हर एक पैराग्राफ का पहला लाइन, हर एक पैराग्राफ का जो बॉडी है, हर एक पैराग्राफ का जो बॉडी है दिखाई दे रहा है आपको, हर एक पैराग्राफ का जो पहला लाइन छोड़कर जो यहाँ पे देखिए आपको जो हैंगिंग इंडेंट है, ये यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट, ये हैंगिंग इंडेंट आपको शो कर रहा है। ठीक है,
तो क्या हो गया, इसका डिस्टेंस मार्जिन से अधिक हो गया है। ओके लुक एट, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। अब देखिए मार्जिन को मैं शो करने के लिए वर्चुअल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और वर्चुअल लाइन ड्रॉ करने का तरीका होता है, आप सिंपली उस पर लेफ्ट माउस बटन प्रेस किए रहें, एक अपने आप ऑटोमेटिक वर्चुअल लाइन वहां पे आपको दिखाई देगा। छोड़ेंगे माउस पॉइंटर, मैं छोड़ूंगा, रिलीज करूंगा, लेफ्ट माउस बटन को मैं जब मैं रिलीज करूंगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये मार्जिन दिख रहा है। इसके लेफ्ट साइड में देखिए कुछ स्पेस छूटा हुआ है, इसलिए इसका नाम है लेफ्ट मार्जिन। क्लियर है। अब मैंने क्या किया है कि हैंगिंग इंडेंट किया है, मतलब फर्स्ट लाइन, हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस लेफ्ट मार्जिन से 0 है। क्लियर, मेरी बात समझ में आई? लुक एट लेफ्ट साइड में ध्यान से देखिए, हर एक पैराग्राफ के जैसे नंबर ही लिखा हुआ है, नंबर ही क्यों ना लिखा हुआ हो, लेकिन इंटर की प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं कि दूसरा नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ कि ये इसका फर्स्ट लाइन, आई मीन हैंगिंग इंडेंट का जो फर्स्ट लाइन, मैंने कहा ना कि जो फर्स्ट लाइन छोड़कर जितने भी कंटेंट उसके बॉडी में बचते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हैंगिंग इंडेंट के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हैं क्या कि इसकी दूरी अधिक बढ़ी हुई है। फिर से देखिए, मैं फिर से आपको वर्चुअल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ, जस्ट मैं इस पे लेफ्ट माउस बटन प्रेस किए हुआ हूँ, और आप देख लीजिए परफॉर्म की दूरी अधिक है, लेफ्ट मार्जिन की दूरी अधिक है, लेकिन नंबर 1 नंबर 2 की दूरी अधिक नहीं है। ठीक है, मतलब इसका इंडेंट क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। बात में आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंडेंट। देयर आर, अब इसके लिए कुछ शॉर्टकट की होता है। हैंगिंग इंडेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल टी, ओके, कंट्रोल CTRL प्लस टी। कंट्रोल टी से क्या होगा कि हैंगिंग इंडेंट हो जाएगा, लेकिन अगर इसको आपको चेंज करना हो, हटाना हो, हैंगिंग इंडेंट को चेंज करना हो, तो क्या यूज करेंगे आप, कंट्रोल शिफ्ट टी। क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी टू गो बैक ऑफ हैंगिंग इंडेंट। क्लियर है? वैसे आप माउस पॉइंटर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ रूलर पे जो 2 ऑप्शन बना हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडेंट को शो करता है। ठीक है, बड़ी माइन्यूट बातें हैं, बड़ी माइन्यूट बातें हैं, है ना। और मैं समझता हूँ आप लोगों ने बड़ी सरलता से समझ लिया होगा। अगर इन्हें कोई परेशानी होगी तो मुझसे कह सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए मैं इसी 2 टॉपिक को, अपने टॉपिक्स को एंड करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बड़ी माइन्यूट बातें हैं। इसे अगर ध्यान से समझ लिया आपने, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। अगर थोड़ा भी मिस किया होगा तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा। ठीक है, राइट इंडेंट का मतलब क्या होता है, राइट इंडेंट का मतलब होता है, ठीक है, कि राइट साइड से इंडेंटेशन आपने देखा होगा कि टूल बॉक्स पे यहाँ पे देखें, तो यहाँ देखिए पैराग्राफ में क्या है, ये राइट इंडेंट, राइट अलाइनमेंट। ठीक है, ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये भी 4 होते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ओके, अब हम लोग बात आती है नेक्स्ट, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, अलाइनमेंट। कैन एनीवन टेल मी अलाइनमेंट? कैन एनीवन टेल मी अलाइनमेंट? No one? No one, man. Oh my God. Alignment. Alignment means what? Position of text. Very simple, very simple. मैं भी एक चीज और बता देता हूँ, घबराइए मत, वेरी बहुत छोटी सी बात है ना। पोजीशन ऑफ टेक्स्ट इनसाइड इनसाइड द डॉक्यूमेंट। पोजीशन ऑफ टेक्स्ट इनसाइड द डॉक्यूमेंट। क्लियर है? अब देखिए, जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप सभी आदमी करके इसको देखेंगे। राइट, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे गॉड लिखा, और गॉड लिखने के बाद मैंने कंट्रोल L प्रेस कर दिया। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कंट्रोल R प्रेस कर दिया, तो क्या हो गया,
ये हमारा राइट 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 अलाइनमेंट हो गया। कंट्रोल एल प्रेस करेंगे। ओके, लुक एट, ध्यान से देखिए सभी आदमी यहाँ पे। कंट्रोल ई प्रेस कर दिया तो बीच में आ गया। तो क्या देखा आपने, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल ई से बीच, कंट्रोल एल से लेफ्ट। क्लियर? एनी डाउट? लुक एट अगेन प्लीज, फिर से देखिए। मैंने क्या किया, कंट्रोल आर राइट, कंट्रोल ई सेंटर, और कंट्रोल एल क्या हो गया, लेफ्ट, है ना। तो डिस्टेंस पोजीशन ऑफ टेक्स्ट इनसाइड द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड व्हाट, अलाइनमेंट। क्लियर है? गॉट इट? there are four types of, okay, there are four types of what, alignment. Clear? There are four types of alignment. Clear? Number one is what, left. लेफ्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है भाई, कंट्रोल प्लस एल। नंबर टू क्या कहता है, राइट। लेफ्ट का उल्टा क्या होता है भाई, राइट। तो क्या है ये, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, ओके, कंट्रोल प्लस, ओके, आर। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, ओके, जस्ट वेट हियर, लुक एट हियर। बहुत सिंपल है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था बहुत माइन्यूट चीजें हैं, लेकिन है बहुत सिंपल, सब समझ में आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट वन इज व्हाट, सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर के लिए क्या यूज किया मैंने, कंट्रोल प्लस, आप भी करके देखेंगे सबसे हो जाएगा, है ना, ई। एंड फोर्थ नंबर इज व्हाट, जस्टिफाइड। जस्टिफाइड अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है पता है आपको, बहुत सिंपल, इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है ना। जस्टिफाइड तो कंट्रोल प्लस जे, ठीक है, कंट्रोल प्लस जे। जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से सेंटेंसेस की लेंथ क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड से आएगा, राइट साइड में राइट साइड से आएगा, राइट। सेंटर में कर्सर आपका बीच में चला जाएगा, लेकिन जस्टिफाइड में क्या होगा, आपके हर एक डिस्टेंस, हर एक सेंटेंस के डिस्टेंस लेंथ क्या होगा, इक्वल रहेगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी आदमी इसको अच्छे से पढ़ ली। इसको मैं पीडीएफ के रूप में भी कन्वर्ट करके आप लोगों को भेजता रहूँगा, ठीक है। अगर जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए वो आप मेरे दिए गए प्रिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, फॉर you can also join my online class. For online classes, call on, okay, 900-628-9994. Okay, you all are most welcome to my online session also. Okay, thank you, have a nice day.